हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपकी तरफ कौन आ रहा है। आपके आपके साथ कनेक्ट होने के लिए आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रिलेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, आपकी तरफ कौन आ रहा है। चलें, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, आपकी तरफ कौन आ रहा है प्लीज। मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आ रहा है, आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है। आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस करें। नहीं, सॉरी, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं, कोई न्यू भी हो सकता है, कोई एक्स भी हो सकता है, या जिसको आप चाह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में आए वो भी हो सकता है। ठीक है, मे भी पॉसिबल, कोई भी हो सकता है। तो ओपन माइंड होके देखिएगा। जनरल रीडिंग है। मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आ रहा है। ओके, 9 ऑफ कप्स, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट आ रही है। ठीक है, आपने किसी को विश किया था, आप किसी के ऊपर स्टक रहे हैं, काफ़ी टाइम स्टक रहे हैं, और वो पर्सन आपकी विश रहा है, आप किसी का इंतज़ार करते रहें। आपकी लाइफ में वो पर्सन आ रहा है जो आपकी विश रहा है। ठीक है, एक टाइम फ्रेम पे आपने उसको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेयर करा है, डिवाइन से मांगा है। ठीक है, अपने यूनिवर्स से मांगा है। आपने उस पर्सन को अपनी लाइफ में, आपके विश रहा है, आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम भी किया हो सकता है। ठीक है, अपने ऊपर काम किया है, या आपने उसके साथ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। आपने उस जगह, वो पर्सन, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में दोबारा एक रिन्यूअल लेकर आ रही है, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, अपना लव, अपना केयर, अपने इमोशंस, अपना सब कुछ। जो आप एक पर्सन से, जब हम लव करते हैं, जब उसमें हम एक उस कनेक्शन में होते हैं, जब हम इन्वेस्ट करते हैं, वो सब कुछ आपने उस पर्सन में इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये वो पर्सन आ रहा है जो आपकी लाइफ से गया था। ठीक है, 8 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी लाइफ में, वो पर्सन आ रहा है जो आपकी लाइफ में गया था आपको छोड़कर। इमोशनली आप लॉस्ट हो गए थे। ठीक है, जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था ये पर्सन अपनी लाइफ में, और ये पर्सन आपको छोड़ कर गया था। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल, आप इस पर्सन को अपना हायर लेवल ऑफ सोलमेट समझते थे। आप चाह रहे थे अपने पर्सन के साथ एक टीम वर्क करना, कि जितना आप इन्वेस्ट करें तो ये भी पर्सन करे। लेकिन ये पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ था, कैरियर, फाइनेंसेस, फैमिली, बहुत ज़्यादा प्योरिटी थी। आपके अलावा इस पर्सन की लाइफ में वो सब प्योरिटी था जो इस पर्सन को चाहिए था। ठीक है, आप प्रायोरिटी नहीं थे, आपको वो वैल्यू, वो सब कुछ इस पर्सन की लाइफ में इसने ऑप्शंस ओपन करे हुए थे। आपके लिए सिंगल एक वाहिद पर्सन रहा है, इसके लिए आप सिंगल और वाहिद पर्सन नहीं रहे। ये वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपने इसके साथ एक बाउंड शेयर करा था, एक फ्रेंडशिप, एक 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 हायर लेवल ऑफ सोलमेट, एक कनेक्शन। ठीक है, आपने इस पर्सन के साथ वो शेयर किया था, वर्ल्ड। हाँ, कुछ ख़त्म हुआ है आप दोनों के बीच, कुछ कोई एंडिंग आई है। लेट्स सी, चेक करते हैं। 2 ऑफ कॉइंस, बिल्कुल यहाँ पे कुछ खत्म हुआ है, कुछ एंड हुआ है, आप लोग के बीच कुछ एंडिंग आ चुकी है, कोई फेस एंड हो चुका है, जो वापस दोबारा दोबारा अब वो फेस स्टार्ट नहीं हो सकता। ये पर्सन हर्मिट एनर्जी में, मुझे अकेला लग रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक इनर जर्नी पे है, इनर अपने सेल्फ, जैसे ये बहुत ज़्यादा अपने इन डेप्थ जाके सोच रहा है। इसने लाइफ में क्या करना है, आगे जाके क्या, किस तरफ बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को चूज़ करना है। किंग ऑफ फैंस की एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये गुड लुकिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा अपनी अपेरेंस पे काम करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा अच्छा दिखना इस पर्सन का शौक है। तो ये सब चीज़ों पे काम करता रहता है ये पर्सन। ठीक है, लेकिन अकेला है, बहुत ज़्यादा इतना गहराई से कभी सोचता नहीं है। ये फन लविंग पर्सन है, लेकिन इस टाइम फ्रेम पे मुझे सीरियस नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग चल रही है। ठीक है, एक सोल सर्चिंग के टाइम पर एक सोल सर्चिंग कर रहा है, अपने अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहा है, स्ट्रांगली सोच रहा है। इस पर्सन ने पास्ट में आपको समझा नहीं, पास्ट में इस पर्सन ने आपका ऑफर रिजेक्ट किया। ठीक है, इस पर्सन को सिंगल रहना था और इंडिपेंडेंट रहना था, अपने पेंटिकल्स पे काम करना था। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहता था। ठीक है, इसने आपको वो टाइम, वो वक्त नहीं दिया, क्योंकि इस पर्सन को लगता नहीं था कि ये अभी भी, इस पर्सन को ऐसा लगता हो सकता है, लग रहा हो सकता है कि आप एक कंट्रोलिंग पर्सन है, आप कंट्रोल करेंगे। ठीक है,
इस पर्सन ने यहाँ पर आपको छोड़कर, आपको रिजेक्ट करके अपनी लाइफ को सिंगल किया था, इंडिपेंडेंट, अपने पेंटिकल्स पे काम किया था। ये आपको रोता हुआ छोड़कर अपनी लाइफ में आगे आगे गया था, ठीक है। शायद किसी और के साथ गया था, आपको पता ही नहीं थी ये बात। ये सिंगल आपको कह रहा था कि मुझे सिंगल रहना है, अपने कैरियर पे काम करना है, अपने अपने फाइनेंसिस को ध्यान देना है, लेकिन ये आप इसको लग रहा था कि किसी और के साथ आगे की तरफ बढ़ा, इसको वो पीसफुल माहौल लग रहा था, या इसको लग रहा था कि आगे ग्रीनरी है, मतलब कि आगे अदर साइड ज़्यादा साइड ग्रीन है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा, जब ये आपकी तरफ से मूव ऑन करके गया था, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा कनेक्ट होना चाह रहा है। कौन मेरे व्यूवर की लाइफ में वापस आना चाहता है? प्लीज एंजस एंड स्पीड गाइड। 5 of coins, ओके। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन की वजह से परेशान रहे, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी रही। जब आपको जब जब इस पर्सन की आपको ज़रूरत होती थी, पर्सन आपकी लाइफ में नहीं होता था, ठीक है। जब आपको स्ट्रांगली नीड होती थी इस पर्सन की, पर्सन आपको आपकी लाइफ में नहीं मिलता था। 9 of Swords की एनर्जी, स्लीपलेस नाइट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा आपके ड्रीम्स थे इस पर्सन के साथ, लेकिन आपने रातों में अपने आप को बेहद स्ट्रेस, एक स्ट्रेसफुल आपकी नाइट्स रही हैं, बहुत ज़्यादा एक नाइटमेयर्स, परेशान, खुद को बहुत ज़्यादा आपने चेंज करा इस पर्सन के जाने के बाद, एक कोल्ड हो चुके हैं आप। इन सब एनर्जी को सहते सहते उस पर्सन की तरफ कोल्ड हो चुके हैं। और भी जैसे जहाँ जहाँ आपका एक हार्ट टचिंग एक कनेक्शन रहा है, एक जहाँ पे आप दिल से कनेक्टेड होते थे, वहाँ आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आए। आपने खुद को एक हद तक बदल के रख दिया है। जिस तरीके से आप थे अपनी लाइफ में, जिस तरीके से जितना आप काइंड थे, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, हमें अपना सेल्फ नहीं छोड़ना चाहिए सिर्फ एक इंसान के लिए। आप अंदर की एक डाउन टू अर्थ जो आपकी एनर्जी है, या आपकी जो काइंडनेस है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या हम अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारी हमारे हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, मतलब कि एंसेस्टर हमारे बड़े बूढ़े जो हमें दे कर गए होते हैं, जो वो हमारी विरासत में होता है, क्या हम उसको भूल सकते हैं? नहीं। तो किसी एक इंसान के पीछे कोल और डिटैच और बहुत ज़्यादा हार्श हो जाना, ये हार्शनेस आपकी अपने अपने सेल्फ के साथ भी दिखाई है आपने, ठीक है। देखिए, जब हम किसी की तरफ हार्श होते हैं ना, किसी की तरफ नेगेटिव होते हैं, सबसे पहले हम अपनी सेल्फ के साथ हार्श हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा हम अपनी सेल्फ के साथ बुरा करते हैं, सेल्फ के साथ गलत करते हैं। हम अपने सेल्फ को खुश नहीं रहने देते। हम चाहे किसी की वजह से हम चेंज हो रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हमारी सेल्फ ऐसा डिजर्व करती है। एक तो उसने किसी के साथ किसी की वजह से अपने आप को बहुत दुख में पाया, बहुत हमारा हमारा सेल्फ, देखें खाली हमारी सोच ही नहीं थकती, हमारा जो एक हमारी अपैरेंस में भी फ़र्क आ जाता है। हम बहुत ज़्यादा डाउन होंगे, वीक होंगे, खुश नहीं होंगे। कोई भी हमारी शक्ल से, कोई भी हमारे फेस से इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकता है, कोई भी हमारे फेस से इस चीज़ को समझ सकता है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं। तो आप किसी और के साथ हार्श नहीं हो, आप अपने सेल्फ के साथ भी हार्श हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमारा आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है तो खाओ भाई, आइसक्रीम खाओ, एक ही ज़िंदगी, बार बार नहीं मिलेगी, खाओ, ठीक है। चाय पीने का दिल कर रहा है, चाय पियो। कहीं रेस्टोरेंट जाना है, रेस्टोरेंट जाओ, जो करना है करो, शॉपिंग करनी शॉपिंग करो। अब देखें, जो गलत कर रहा है ना, उसको लेट गो करना चाहिए। वो बेवकूफ़ है, ठीक है, उसको बेवकूफ़ समझें। अगर आप यहाँ पर मैच्योर हैं, अगर आपके पास इनफ विजडम है, तो उसके अंदर इतना नहीं है। शायद आपके रब ने, आपके अल्लाह ने उसको इतनी अकल नहीं दी है, उसको इतनी समझ नहीं दी है कि वो आपके पॉइंट पर आके खड़े होकर समझ सके। तो अगर वो समझदार नहीं है, तो आप तो एक समझदार और एक विजडम होल्ड करने वाले इंसान हैं। देखिए, यहाँ पे हेरोफिन की एनर्जी है। आप चाहे अब आप एक एक्सपीरियंस सोल है, डिवाइन ने आपको एक एक्सपीरियंस सोल है आप, ठीक है। एक एक्सपीरियंस किया हुआ आपकी सोल ने। आपकी सोल बहुत ज़्यादा सीरियस और मेच्योर सोल है। आपकी सोल बहुत सी चीज़ें हैं जिसको पहले से आपकी सोल को समझ में आता है, ये गलत है तो ये गलत है, लेकिन आप इस पॉइंट पर आके समझें, आप अपनी सोल के साथ नेगेटिव नहीं कर सकते। आपकी सोल आपसे कनेक्टेड है। आपके बताएं, हम किसी और का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन जब हमारी ज़िंदगी हमारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, तो हम किसी और के लिए तो हम बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन हम अपने सेल्फ के लिए नहीं है। जब हम अपने लिए नहीं होते ना, तो कोई भी हमारे लिए नहीं होता। पहले अपने लिए होना पड़ता है, फिर कोई आपके लिए होता है, ठीक है। सेल्फिश ना बने, सेल्फिश ना बने, सेल्फिश एक सेल्फलेस भी ना बने। मैं ये नहीं कह रही आप लोग सेल्फिश बन जाएं, सिर्फ अपना फ़ायदा, अपना नुकसान, अपना 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 नहीं, अपना 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 नहीं। यस, देखिए, अगर अपना ही अपना करना होता, डिवाइन ने यहाँ पर वही बात इस दुनिया को स्टार्ट ना किया होता। हम जिस रिलीजियस को फॉलो करते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम,
और बीबी हवा को ना बनाया होता, सिर्फ अपना अपना करना होता, तो इतनी बड़ी ये दुनिया नहीं बन चुकी होती। तो अपना 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 से कुछ नहीं होता, इससे एट दी एंड आप अकेले रह जाते हैं। ये भी ना करें, ठीक है, ये भी नहीं करना आपने, अपना 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 भी नहीं करना। आपने क्या करना है, देखिए जो आपको दे रहा है ना जितना, बस उसको इतना दें। जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जो आपको नहीं समझ रहा, उस रास्ते पे मत चलें। जहाँ आपकी इज्जत नहीं है उस उधर से आप टर्न हो जाएं, उधर से अपने रास्ते को मोड़ लें आप। यह आपकी चॉइस है, ये आपका हक है, ये नहीं आप गलत कर रहे हैं, ये आपका हक है। जहाँ आपको वो फुली रिस्पेक्ट नहीं मिली, फुली वैल्यू नहीं मिल रही, वहां से अपना रास्ता बदल लें आप, ठीक है। इस बात को सोचिएगा, सेल्फिश भी नहीं होना, सेल्फलेस भी नहीं होना, बैलेंस रखना है, अपने सेल्फ का ख्याल रखना है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स से आपकी एक हार्श एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हुई है कि आप बहुत ज़्यादा, जिससे आप स्लीपलेस नाइट में रहें, आपका हार्ट चक्र बहुत एक हार्श लग रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्श लग रहा है। ये एक ये जो एक हार्श वाली फीलिंग्स है ना, ये आपने अपने सेल्फ के साथ भी ट्राई करी, ठीक है। आपका सेल्फ को आप इजी करें, जो आपका सेल्फ चाहता है। देखिए अपनी रूह को खुश रखना चाहिए, अपनी रूह को परेशान मत रखें, ठीक है। ये आपके हाथ में है। आप एक अलाइनमेंट वाली सोल है। खुश रखें, ताकि खुश रहें, ताकि इर्द गिर्द का माहौल अच्छा रहे। और जहाँ खुशी नहीं मिल रही उस रास्ते को ना अपनाएं। आपको चेंज होने की ज़रूरत है, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ के लिए, ठीक है। ये पर्सन वापस तो आ रहा है जहाँ पे स्टक थे, ठीक है। कंफ्यूज स्टेट में लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा दो राय में खड़े हुए लग रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं, कंफ्यूज ना रहें, अपने आप को ईजी करें, रिलैक्स हो जाएं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। लेट्स सी भाई, बहुत सारे कार्ड हैं। कोई आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, बातें करना चाहता है, आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप रही है बहुत अच्छी, ठीक है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर की लाइफ में कौन आ रहा है। कोई आपकी लाइफ में एंट्री तो ले रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ वेंथ के साथ कोई आपकी तरफ आना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। पेज ऑफ वेंथ की एनर्जी, आपको सडनली कोई कम्युनिकेशन मिल सकती है और आप सोचते रहेंगे इस पर्सन ने अगर बात करी तो क्यों करी, ठीक है। आप सोचते रह जाएंगे कि इस पर्सन ने आपसे कम्युनिकेशन की है तो वो क्यों की है। ऐसा पर्सन आ रहा है जिससे आपको उम्मीद नहीं होगी कि उससे बात होगी। बहुत ज़्यादा एम्पर लाइक पोजिशन में रहा है, बहुत ज़्यादा पास में इस पर्सन ने आपको इस पर्सन ने मैनिपुलेट करा या बहुत ज़्यादा हर्ट करा है। एक बहुत ज़्यादा एक कोल्ड वाइब इस पर्सन की आपकी तरफ, इसने हर्ट करा, आपके दिल को तोड़ा। तभी यहाँ पर मुझे आप अपने हार्ट चक्र को क्लोज करते हुए नजर आ रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी से, ठीक है। आप अपने लिए बहुत ज़्यादा अपने लिए आप बहुत ज़्यादा जैसे कोल्ड हो रहे हैं। नहीं, आपको लग रहा है आप इस पर्सन के लिए कोल्ड हो रहे हैं, आप ऐसा करेंगे तो आप इसके लिए लव फील नहीं कर सकेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, बस मैं एक बात कहती हूँ, जिस जगह आपको सेटिस्फेक्शन फील ना हो उस जगह को छोड़, ठीक है। मुश्किल होता है, हाँ, ये वर्ड्स आसान है, इनको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये आप आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करें, एक दिन आप पूरा अप्लाई कर देंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये ट्रिक है, आहिस्ता आहिस्ता करें, बाकी पूरी चीज़ हो जाएगी। ज़रा इग्नोर करें, थोड़ा इग्नोर करें, पूरा इग्नोर करें फिर, ठीक है। तो ये आसान है हमारे लिए। आपकी तरफ कौन आ रहा है, लेट्स सी आपकी तरफ कौन आ रहा है। भाई कोई आपकी तरफ स्ट्रांगली एक्शन ले रहा है, मैंने कहा ना आपकी तरफ कोई आ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड एंड यहाँ पे है मून। जो भी एक्शन ले रहा है आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं उसके लिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड नजर आ रहे हैं। जो पर्सन भी आपकी तरफ इंटरेस्ट ले रहा है, जो पर्सन भी आपकी तरफ एक्शन ले रहा है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं है, बहुत ज़्यादा आप फेयरफुल हैं, आपको ट्रस्ट इशूज़ हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में स्लोली बट श्योरली अपनी ज़िंदगी में टेम्परेंस बैलेंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, टेम्परेंस बैलेंस। आप स्लोली बट श्योरली अपनी ज़िंदगी में टेम्परेंस और बैलेंस की तरफ जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अपने सेल्फ को खुश रखने के लिए बहुत जल्द से जल्द अपनी ज़िंदगी में बिगनिंग कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी में आप स्ट्रांगली सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं। लेकिन आप फिर मुझे यहाँ पे दो राय पे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई पास्ट भी है और कोई आपकी लाइफ में आपका कोई पास्ट भी है और कोई प्रेजेंट भी है। मतलब कि कोई प्रेजेंट में न्यू भी हो सकता है आपकी लाइफ में आता हुआ और कोई पास्ट की तरफ से भी आ सकता है। तभी मुझे दोबारा ऐसी एक न्यू दो एसेस के साथ एक
एक दो राय वाली एनर्जी मिली है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो तो रहे हैं, जहाँ भी आप मेहनत कर रहे हैं, कैरियर पे कर रहे हैं, फाइनेंसिस पे कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे कर रहे हैं, लेकिन आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रही है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आपको सक्सेस मिल रही है, बिगनिंग्स आपकी तरफ आ रही है, बिल्कुल क्लैरिटी और बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल अगर आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में देखें, अब ये स्टेबिलिटी आपकी माइंड की स्टेबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ हैंड्स, स्टेबल होना। पहले माइंड आपका बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता था, कंफ्यूज स्टेट में नहीं था। या तो आप मैरिज की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग की तरफ, लेकिन आपके माइंड ने अब आपको जैसे आपको कुछ समझाया है, आपको नया रास्ता दिखाया, आपको समझ में आ रहा है अपने आप को स्टेबल ग्राउंडेड करना ज़रूरी कितना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी लक में कोई चेंज आ रहा है, एक बिगेस्ट चेंज है, ठीक है। जो पास्ट में नहीं था वो चेंज आ रहा है। आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं, आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं और अपने आप को आप खुश रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपकी जो एक नया सेल्फ जो आपकी तरफ जो आ रहा है, आप उस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अपने आप को खुश रखना हमें कितना ज़रूरी है, ठीक है। ये दुनिया उन्हीं लोगों को वो करती, सपोर्ट करती है जो अपनी ज़िंदगी को खुश रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होते हैं ना, लोग उनके साथ कनेक्ट होना पसंद करते हैं। देखिए, कोई चाहेगा यार किसी अंधेरे में हाथ डालना या अंधेरे में जाना जहाँ बिल्कुल हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। लोग कहाँ जाते हैं? जो चीज़ चमक रही होती है, रोशनियों भरी होती है। तो आप खुद की सेल्फ को इतना रौनक भरा बना लें कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे है टावर। किसी टावर मूवमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बिगेस्ट चेंजेस आए, ठीक है। आपके इमोशंस से आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबल माइंडेड हुए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पास में इमोशनल पर्सन रहे हैं, आपने किसी को इमोशनली बहुत इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। 360 डिग्री का चेंज है, आपका व्हील आपके फेवर में टर्न हो रहा है। अब आप मैरिज चाहेंगे तो मैरिज हो जाएगी, आप अपने साथ स्टेबिलिटी चाहेंगे जैसे फाइनेंशियल, करियर, जॉब लगना, कहीं का एग्जाम्स देना, CSS वगैरह का, तो आप वो दे सकेंगे, क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है, किसी भी तरीके से न्यू बिगनिंग। अब आप सोचें आपको कैसी न्यू बिगनिंग चाहिए। जितने यहाँ पर व्यूवर्स हैं उनके लिए उनकी न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है। जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, आप न्यू बिगनिंग आप लोग क्या चाहते हैं? कोई जॉब है, कोई कैरियर है, कोई लाइफ है, मेंटली स्टेबिलिटी है, या सिंगलहुड एंजॉय करना है, जिसको जो करना है उसके लिए वैसी न्यू बिगनिंग आ रही है। डिवाइन आपको सेकंड चांस दे रही है अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीने का, दोबारा एक नए तरीके से, नए सिरे से स्टार्ट करने का। भाई आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में कोई आपके जैसा पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है, इमोशनल पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है, जिसके साथ आप भी इमोशनल हो सकेंगे, जो आपके लिए भी एक बैलेंस इमोशनल होगा, ठीक है। अगर आप फैमिली बनाना चाह रहे हैं, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर इमोशनल फैमिली बनानी है तो 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी, आप फैमिली भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको जैसे एक फुलफिलमेंट टाइप फील होने वाला है, जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में बिगनिंग हो रही है। बहुत से लोगों के लिए कोई पास्ट पर्सन है जो एंट्री ले रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन आप फेयरफुल हैं, ठीक है। आप यहाँ पर फेयर कर रहे हैं, आप उसके ऊपर फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपको नहीं पता वो क्या सोच कर आ रहा है, अपने माइंड में क्या लेकर आ रहा है, क्या वसवसे लेकर आ रहा है, आप उस चीज़ को सोच नहीं पा रहे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। ये पर्सन के लिए आपको लिए एडवाइस क्या है, आपको इस कनेक्शन, इस पर्सन के, अगर ये पर्सन आता है तो आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी। अगर आपका पास्ट ही पर्सन आ रहा है, क्योंकि स्ट्रांगली वाइब पास्ट पर्सन की है, जिसको आपने बहुत ज़्यादा विश किया था, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई विश थी जो कंप्लीट होने जा रही है, ठीक है। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, अगर मेरे व्यूवर का ये पास्ट पर्सन है तो मेरे व्यूवर को यहाँ पर करना क्या चाहिए, यहाँ पर इस कनेक्शन में मेरे व्यूवर को क्या एक्शन लेना चाहिए, इस कनेक्शन में इस पर्सन की तरफ, या तो इस सिचुएशन में क्या एक्शन लेना चाहिए। फॉरगिवनेस, ठीक है। ये पर्सन आपसे आके माफ़ी मांग सकता है, कोई पास्ट ही है जो माफ़ी मांगना चाह रहा है। बैलेंस, किसी ने आपको बैलेंस नहीं दिया था, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था, वो आपको अब बैलेंस देना चाहता है। डिस्कवरी, ये पर्सन कुछ डिस्कवर कर रहा है, ठीक है, अपने अंदर, अपने हार्ट चक्रा में आपके लिए लव, केयर, इमोशंस फील कर पा रहा है। अब जो हो रहा है आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग जो हो रही है इन लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा एक अवेकन सोल की तरह हैं, आपको बहुत चीज़ें, आप एक जॉयफुल एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप इतना स्ट्रेसफुल एनर्जी में नहीं है, आप फॉरगिव कर सकते हैं इस पर्सन को। गॉसिप्स, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाने के लिए किसी से गॉसिप्स कर सकता है, मतलब कि यहाँ पर इसकी इसकी कोई ना कोई इसके इर्द गिर्द है जो आपके और इसके कनेक्शन को जानता है, या जो इसने पास में किया उस चीज़ को भी जानता है। एक्सेप्टेंस, यहाँ पर आप, ये पर्सन अपने अपने अंदर आपके लिए जो लव फील कर रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ये गिल्ट में है, ठीक है। ये पर्सन अवेयरनेस की तरफ आ रहा है, आप के लिए एक अवेयरनेस मिल रही है, इस पर्सन को गिल्ट में है, इसने जो आपके साथ किया पास्ट में, इसको उस चीज़ का गिल्ट है, ठीक है। मिरेकल, आपकी लाइफ में कोई मिरेकल हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा विश, कोई विश कम ट्रू हो रही है आपकी, ठीक है। आपकी तरफ क्या आ रहा है, अब आप खुद सोचें आपने क्या विश किया था कुछ टाइम पहले, आपने कुछ क्या विश किया था। मिस्ट्री, ठीक है, कुछ मिस्ट्री रही है आपकी लाइफ में,
परसेप्शन, आपका किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नज़रिया बदल चुका है, चेंज हो चुका है। जब ये विश आपकी कम ट्रू हो रही है तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपका बहुत ज़्यादा आपका फेथ था, यहाँ पर कुछ आपके लिए है इस कनेक्शन में। या तो जो आपने विश मांगी थी, वर्कहोलिक, ये पर्सन वर्कहोलिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा मिस्टिसिज्म, मिस्ट्री, ये बहुत अपनी चीज़ें छुपाना, अपनी बातें छुपाना, अपनी फैमिली के बारे में हाइड करना, या अपनी अपने अपने से रिलेटेड चीज़ों को हाइड करने वाला पर्सन हो सकता है। रिकवरी, आपकी रिकवरी हो रही है, आपके कनेक्शन की रिकवरी हो रही है, कोई मिरेकल, कोई आपको ऐसा, आप जिसके ऊपर इम्पॉसिबल जो आपको लगता हो ना, वो होने जा रहा है आपकी लाइफ में, वो कनेक्शन आपको वापस मिलने जा रहा है। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू।